बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 24 ज़िलहज्जा आखिरी हफ्ते के दिन का ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर हर हाजत पूरी हो जाती है। वो अधूरी ख्वाहिशात जो आज तक पूरी ना हो सके, वो मकासद जिनमें आज तक कामयाबी ना मिल सकी, आज ये वजीफा पढ़कर अल्लाह से मांगो, अल्लाह हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना देगा। जो लोग ज़िलहज्जा की बाबरकत महीने को अभी तक लापरवाही में गुजार रहे हैं, आज का कबूलियत वाला मकबूल दिन भी गुजर चुका और आज 24 तारीख हफ्ते का दिन आ चुका है। आज ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ जिसे अगर कोई फकीर भी पढ़ ले तो बादशाह बन जाएगा। ये गैबी मदद हासिल करने का एक ऐसा खास वजीफा है कि अगर आप घर में बैठकर पढ़ते हैं, आप मस्जिद में बैठकर अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ते हैं, तो जब आप अल्लाह को राजी कर लेंगे तो फिर गैब से ऐसी मदद आती है कि कोई न कोई दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जाता है। लोग आपकी कामयाबियों का राज पूछने आपके घर तक आएंगे। ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। ये इतना छोटा वजीफा है कि पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा और फायदे इतने ज्यादा है कि तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो जो सारी उम्र न मिल सका वो आज ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। बंद नसीब का ताला खुल जाएगा, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे। सिर्फ ये वजीफा पढ़ने की देर है, फिर जो तमाशा होगा वो अपनी आंखों से देख लेना। ज़िलहज्जा का बाबरकत महीना अपनी रहमतों, बरकतों और अजमतों के साथ जारी और सारी है, जिसमें एक नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। आपने इस महीने को, इस दिन को हरगज भी लापरवाही में नहीं गुजारना और आज का वजीफा भी आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं। आज मैं आपको वो वजीफा, वो कलमात बताने जा रहा हूँ जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा करते थे। आज मैं वो वजीफा आपके हवाले करूंगा। जो लोग परेशान हैं, किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला है, किसी भी मुसीबत का सामना है, तो आज ये वजीफा पढ़ने से अल्लाह राजी हो जाएगा। ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। इस वजीफे को पढ़ने के लिए ज़िलहज्जा की 24 तारीख का मैंने बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब ज़िलहज्जा की 24 तारीख आए और मैं ये नबवी वजीफा पढ़कर रब करीम से मांग लूं। आज अगर कोई तंगदस्त है, तंगदस्तियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। आज अगर कोई बंदा ये वजीफा नहीं पढ़ेगा, यकीन करें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी वो खुद मारेगा। इस वजीफे से आपको इतने फायदे मिलेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। जो बंदा ये वजीफा पढ़ता है, रब काबा उस पर हर तरह की परेशानियों को, तंगदस्तियों को दूर फरमाएगा, इस पर रहमत की नजर फरमाएगा। और अगर किसी बंदे पर अल्लाह पाक की सिर्फ एक नजर रहमत हो जाए, एक नजर करम हो जाए, तो उसकी सारी जिंदगी के लिए तो क्या 7 नस्लों तक के लिए वो रहमत की नजर काफी हो जाएगी। आप चाहे दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में ज़िलहज्जा की 24 तारीख हफ्ते का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज जोर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ ले, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन ज़िलहज्जा की 24 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िए। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 24 ज़िलहज्जा आखिरी हफ्ते का पूरा दिन, पूरी रात आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी ही पढ़े, क्योंकि ये वो दुरूद है जो सबसे ज्यादा अफजल दुरूद है। इस दुरूद का रुतबा बहुत ज्यादा है और रवायात में है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा पसंद करते थे, सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़े। एक बार रसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है।
आज जो भी मांगोगे मिल जाएगा, जो मकसद की नियत करोगे वो मकसद पूरा हो जाएगा। आज बेघर हो, घर मिल जाएगा, गाड़ी मांग लो, गाड़ी मिल जाएगी। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी की नियत करके पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी। मनपसंद शादी करना चाहते हो, मनपसंद शादी हो जाएगी। कर्ज से निजात चाहते हो, उसकी नियत कर लो, सारा कर्जा उतर जाएगा। नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसकी नियत कर लो। आज दुनिया की बड़ी सी बड़ी हाजत, बड़े से बड़ा मकसद को ज़हन में रख कर बैठ जाना। वो मकसद जिसे इंसानी अकल नामुमकिन कहती है, आज वो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा। अपने मकसद की नियत लाजमी करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा तैयबा है, ये मोमिन की पहचान है। और जब कोई बंदा इस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ता है तो फिर रास्ते के तमाम रुकावटें हट जाती हैं, तमाम बंदिशें टूट जाती हैं, आपके रास्ते अस्तवार हो जाते हैं, रिज़्क़ वसी और इज़्ज़ हो जाता है, ईमान मजबूत हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बदौलत अल्लाह पाक आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। आपने किस तरीके से पढ़ना है और जरा ध्यान से मुलाजा करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फजीलत के बारे में बताऊं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दी जाए और दूसरे पलड़े में सातों जमीनों और आसमानों के सारे अमाल, सारी बरकतें रख दी जाए, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी, अजमत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। जब आप 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ ले तो अब उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। दूसरे नंबर वाला वजीफा अभी बहुत खास है। ये वजीफा रब की बढ़ाई का है, रब की अजमत का है। और जो बंदा भी अल्लाह अकबर पढ़ता है, रब की बढ़ाई बयान करता है, वो अल्लाह पाक का लाडला हो जाता है। आपने देखा होगा कि अजान के अंदर भी ज्यादातर कलमात जो पढ़े जाते हैं वो अल्लाह अकबर के होते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाए, अल्लाह अकबर की कलमात फजीलत में भी भारी हैं, अजमत में भी भारी हैं और रूहानियत में भी भारी हैं। और जो बंदा भी इन खास कलमात को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके लिए रहमतें बरकतें अता फरमाता है। इसको खुद भी समझ नहीं आती कि ये जो बरकतें हैं, ये जो फजीलतें हैं, ये आपको कहां कहां से मिल रही हैं। आपने अल्लाह अकबर को किस तरह पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ये आप जरा ध्यान से मुलाजा करें। अल्लाह अकबर एक बार हो गया, अल्लाह अकबर 2 बार हो गया, अल्लाह अकबर 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाह अकबर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स मेरी बढ़ाई बयान करता है, मुझे अल्लाह अकबर से पुकारता है, मैं रब उसके मुंह से निकली हर बात पूरी करता हूँ। जब आप 11 बार अल्लाह अकबर पढ़ लें तो इसके बाद फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने कुरान पाक की एक सूरत पढ़नी है, जो कुरान मजीद सबसे छोटी सूरत है लेकिन इसके कमलात बहुत ज्यादा हैं। इस सूरत ने फजीलत के एतबार से कुरान मजीद की सब सूरतों को पीछे छोड़ दिया है। ये ऐसी सूरत है जिसे पढ़ते ही कामयाबी मुकद्दर हो जाती है, जिसे पढ़ते ही रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है। आपने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस तरह से आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 29 बार पढ़नी है। ये सूरह मुबारका आज तक जिसने पढ़ी, रब करीम ने बेरोजगारी से निकालकर, मोहताजी से निकालकर, तंगदस्ती से निकालकर कामयाबी को मुकद्दर में लिख दिया। ये सूरह मुबारका पढ़ने वाले को खुद महसूस होता है कि रब राजी हो गया है। पढ़ने वाला खुद महसूस करता है कि रब ने इसके लिए दौलत के दरवाजों को खोल दिया है। आज अगर आप में से कोई बे औलाद बैठा है, औलाद के लिए पढ़ ले,
کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج سورہ کوثر کو پڑھ لے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، آج 24 ذی الحجہ ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی قبولیت دعا کی معنی نہ ہو تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے، یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدلہ متعین کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے، اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں، اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچے رکھی جائیں، اور خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے، اور درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور پھر اپنے اقربا، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے، اور آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیے جائیں، اور یقین کرتے ہوئے اٹھے کہ یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔